केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ किया हमला, ट्वीट कर मोदी और राहुल गांधी से पूछा सवाल। केजरीवाल ने मोदी से पूछा क्या आज की रैली में मुकेश अंबानी और गैस की कीमतों पर कुछ बोलेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी केजरीवाल ने पूछा सवाल, महंगी गैस के लिए मुकेश अंबानी का समर्थन क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। केजरीवाल ने पूछा क्या अंबानी की दुकान है कांग्रेस, आज की रैली में राहुल को देना चाहिए जवाब। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने की केजरीवाल की तारीफ, कहा राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिए केजरीवाल ने दिया इस्तीफा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं नरेंद्र मोदी। मोदी के चाय बैकग्राउंड पर कांग्रेस ने किया हमला, अहमद पटेल बोले चाय वाला नहीं बल्कि कैंटीन ठेकेदार थे मोदी। अहमद पटेल का हमला, ये पता लगाना होगा कि क्या सिर्फ चुनाव से पहले चाय बेच रहे हैं मोदी। अहमद पटेल का मोदी पर निशाना, कहा कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मोदी ने कभी नहीं बेची चाय। अहमद पटेल बोले लोगों ने बताया कि चाय के ठेकेदार थे मोदी के चाचा, उन्हीं के साथ काम करते थे गुजरात के सीएम। अहमद पटेल ने आज तक से कहा अक्सर झूठ बोलते हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। दिल्ली में चल रही है आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। केजरीवाल की लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा। आज लोकसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी, 332 सीटों पर लड़ने का कर रही है विचार। पूरे देश में आम आदमी पार्टी कर रही है झाड़ू यात्रा, करीब 2500 2500 जगहों पर होगी झाड़ू यात्रा। बेईमान भगाओ होगा अभियान का नाम। केजरीवाल के घर से आगे आम आदमी सेना का प्रदर्शन, बिजली पानी और रोजगार को लेकर केजरीवाल के खिलाफ लगे नारे, केजरीवाल पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। सरकार से इस्तीफा देने के बाद 700% बढ़ा आम आदमी पार्टी का चंदा, शनिवार शाम तक 25 लाख से ज्यादा मिला ऑनलाइन चंदा। जिस दिन इस्तीफा दिया था दोपहर 12 बजे तक मिला था केवल 1 लाख का चंदा। दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति से की सिफारिश। केंद्रीय कैबिनेट की राष्ट्रपति से सिफारिश, दिल्ली विधानसभा को रखा जाए निलंबित। पहली बार दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक विधानसभा रहेगी निलंबित। मनमोहन कैबिनेट के फैसले पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, जब आप और बीजेपी चाहती हैं चुनाव तो विधानसभा सस्पेंड क्यों। उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी थी रिपोर्ट, की थी विधानसभा को सस्पेंड रखने की सिफारिश। आम आदमी पार्टी की मांग, मनीष सिसोदिया बोले दिल्ली में जल्द से जल्द होने चाहिए विधानसभा चुनाव। नहीं, हम तो चाहेंगे कि तुरंत चुनाव हो। हम तो दिल्ली की जनता के बीच जाके अब यही कहेंगे कि साहब ये राष्ट्रपति शासन को लेकर आपका हमला, सिसोदिया बोले बीजेपी और कांग्रेस मिलकर क्यों नहीं बनाती सरकार। राष्ट्रपति शासन को लेकर बीजेपी की टिप्पणी, सुधांशु त्रिवेदी बोले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत। को दिख रहा है कि अगली केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न बनने पाए। इस षड्यंत्र में कांग्रेस और केजरीवाल दोनों शामिल। विधानसभा निलंबित रहने तक दिल्ली में खुले रहेंगे नई सरकार बनने के रास्ते, उपराज्यपाल के विवेक पर होगा फैसला। सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है बीजेपी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार दिए विचार के संकेत। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हमारे संज्ञान में आएगा तो उसका उत्तर उस समय हम हमारे सीनियर लीडर्स के साथ विचार करके सोचेंगे
केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का ऐलान, शीला दीक्षित बोली चुनाव के लिए तैयार है पार्टी। आज केजरीवाल को लेकर साफ हो सकती है तस्वीर, आम आदमी पार्टी की पीएसी बैठक में हो सकता है फैसला। आज तक से बातचीत में बोले केजरीवाल, पता नहीं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा या नहीं। हाँ, मुकेश अंबानी इस देश का विकास रिलायंस का नाम लिख रखा है। विकास कर रहे हैं देश 11 कॉर्पोरेट सेक्टर इस देश को चला रहे हैं 60-67% हिस्से में। क्या इसमें क्या आपत्ति है? सर, यही तो सारा का सारा है कि भाई आज एक आम आदमी 80% से ज़्यादा लोग आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले केजरीवाल, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। कैबिनेट में कोई शख्स लगता है? कौन सोचता है? आप खुद ही बताइए, आप तो इतने बड़े पत्रकार, कौन सोचता है इन देश के बारे में? कोई नहीं सोचता। ये लोग क्या सोच के फिर सत्ता में और क्यों? पैसा कमा, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, यही खेल चल रहा है। और आप इसे बदल देंगे? मैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से केजरीवाल ने नहीं किया इनकार, बोले जब वो दाखिल करेंगे पर्चा तब करूंगा फैसला। राहुल गांधी के खिलाफ तो आपने कुमार विश्वास को भेज दिया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन जाएगा? कहाँ से लड़ रहे हैं? या तो गुजरात से या यूपी से। देखते हैं, जब अनाउंस करेंगे तब देखेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं तो लगता है आप उस दिशा में जाएंगे। नहीं, तो देखते हैं कहाँ से लड़ेंगे, अभी तो पता ही नहीं, अभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मोदी पर केजरीवाल का हमला, आज तक से खास बातचीत में बोले नहीं चलेगी चाय की राजनीति। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले मुसलमानों का भला नहीं चाहती दोनों पार्टियां। आज तक से खास बातचीत में बोले केजरीवाल, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही देश को बचा सकती है। केजरीवाल के फैसले को चुनौती देने की कवायद शुरू, अंबानी के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी केंद्र सरकार। अंबानी और कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग करेगी केंद्र सरकार, जांच पर रोक की भी करेगी अपील। केजरीवाल ने अंबानी, मोइली और देवड़ा के खिलाफ दर्ज करवाई थी एफआईआर, दिल्ली के एसीबी में मामला। केजरीवाल ने अंबानी, मोइली और देवड़ा के खिलाफ दिए थे जांच के आदेश, गैस में गड़बड़झाले का आरोप। केजरीवाल का हमला, अंबानी पर केस किया तो साथ आई बीजेपी और कांग्रेस। बेलगाम में राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोगों को आपस में लड़ाता है विपक्ष। कोच्चि में सोनिया का भी बीजेपी पर हल्ला बोल, बोली तोड़ने की नहीं जोड़ने की होनी चाहिए राजनीति। सोनिया के घर के बाहर प्रदर्शन, यूपीएससी छात्रों ने की विदेशी भाषा शामिल किए जाने की मांग। मीडिया कर्मियों पर भड़के केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद, गोंडा में पत्रकारों से बोले तुम सबको मुलायम ने भेजा। बाबूजी, अरे जाइए बाबूजी, चाहिए आप लोग बोला क्या कर रहे हैं, जो आप ये शिलान्यास कर रहे हैं। आज कर्नाटक में राहुल के दौरे का दूसरा दिन, टुमकुर में महिलाओं को करेंगे संबोधित। महिलाओं की रैली को संबोधित करने के बाद राहुल का रोड शो, टुमकुर से जाएंगे मैसूर। कर्नाटक दौरे के पहले दिन बेंगलोर में थे राहुल, सेंट्रल कॉलेज ग्राउंड पर छोटे बच्चों से की मुलाकात। राहुल से मिलने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे बच्चे, मासूमों ने दी आवाज तो गेट पर रुके कांग्रेस उपाध्यक्ष। राहुल को एक बच्चे के पिता ने दिया आशीर्वाद, कहा एक दिन जरूर बनेंगे प्रधानमंत्री। आज हिमाचल में मोदी की रैली, सुजानपुर में लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मोदी की रैली को लेकर बीजेपी का दावा, पीएम उम्मीदवार को सुनने पहुंचेंगे 2 से 3 लाख लोग। मोदी की रैली के लिए पहाड़ों पर खास इंतजाम, करीब 1000 गाड़ियों के लिए बनाई गई पार्किंग। ममता बनर्जी ने बीजेपी के चाय पर चर्चा अभियान पर ली चुटकी, बोली हम चुनाव से पहले नहीं करते ऐसा।
दिल्ली में मोदी पर लिखी किताब का विमोचन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने किया बुक लॉन्च। राकेश मारिया होंगे मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। सत्यपाल सिंह के इस्तीफे से खाली हुआ था पद। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। एक मीटिंग से लौट रहे थे डॉक्टर अमरपाल। रास्ते में बाइक सवारों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हत्या को अंजाम देकर फरार हुए हमलावर। दिल्ली के जैतपुर में ट्रिपल मर्डर। एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पहले युवक की हत्या। बेटे को बचाने आए मां बाप को भी भूना। आइसक्रीम का प्रचार करेंगी करीना कपूर। मुंबई के एक समारोह में किया लॉन्च। जब भी खुशी की बात करते हैं तो अगर मूड ऐसा थोड़ा ऐसा लगता है तो मैं चॉकलेट खाती हूँ। आई ऑटोमेटिकली फील हैप्पी। मुंबई के आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचे सितारे। तिग्मांशु धूलिया, विद्युत जामवाल और प्राची देसाई ने की शिरकत। दुबई में शानदार तरीके से मनाया गया चौथा ग्रेट वुमन अवार्ड मिडिल ईस्ट। देश के प्रमुख टीवी स्टार्स ने की ग्रेट वुमन अवार्ड में शिरकत। रैंप पर उतरे टीवी स्क्रीन के सितारे। ग्रेट टीवी मैगजीन के एडिटर और पब्लिशर अनु और शशि रंजन ने पहली बार मिडिल ईस्ट चैप्टर की शुरुआत की। भारत में साल 2000 से किया जा रहा है ग्रेट वुमन अवार्ड का आयोजन। वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड का पलटवार। भारत की जीत के आगे मैकुलम और वॉटलिंग की जोड़ी अड़ी। छठे विकेट की साझेदारी में दोनों ने 158 रन जोड़े। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत पर बनाई 6 रन की बढ़त। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए। 94 रन पर गिर गए थे 5 विकेट, लेकिन उसके बाद मैकुलम और वॉटलिंग की जोड़ी नहीं तोड़ सके भारतीय गेंदबाज। ब्रांडन मैकुलम 114 रन पर है नाबाद। भारतीय फील्डरों ने 2 कैच छोड़े। मैकुलम को भी मिला था जीवनदान। 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं वॉटलिंग। 208 गेंद का कर चुके हैं सामना। कल चौथे दिन की शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाजों को तोड़नी होगी जोड़ी। लंबी बढ़त से रोकना होगा मेजबान टीम को। न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन खेल खत्म होने तक ले ली थी 6 रन की बढ़त। मैकुलम और वॉटलिंग को 2 जीवनदान पड़ा भारी। दूसरी पारी में जहीर खान की घातक गेंदबाजी। 28 रन देकर 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक सफलता। रविंद्र जडेजा को भी एक कामयाबी। सीरीज में बराबरी के लिए भारत का मैच जीतना जरूरी। ऑकलैंड में पहले टेस्ट में 40 रन से जीता था न्यूजीलैंड।